मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,19,679 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। बात करें आज की तो आज इंडेक्स 40 पॉइंट्स प्लस हमें देखने को मिला। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो 1,20,285 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,19,250 पॉइंट का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो आज 119 मिलियंस के हमें वॉल्यूम देखने को मिले, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। आज वॉल्यूम हमें मार्केट में बहुत ही कम मिले, जिसका इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिला कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लो वॉल्यूम थे, और जिस तरफ बाइंग पावर ज़्यादा होती है लो वॉल्यूम में मार्केट उसी तरफ चलती है। आज मार्केट में हमें कई बार मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखने को मिली, जैसा कि आपको इस वॉलेटिलिटी ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि कितनी बार हमारे पास यहाँ पे आज मार्केट ग्रीन और रेड हमें होने को मिली, बट एट द एंड जो मार्केट की क्लोजिंग है वो हमें एक पॉजिटिव देखने को मिली। आइए देखते हैं कि इस पॉजिटिव क्लोजिंग का क्या मार्केट आने वाले टाइम में भी इम्पैक्ट लेगी। लेट्स मूव अपॉन आवर चार्ट्स। तो इस वक्त हम KSE 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो इंडेक्स के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि लास्ट हमने रेजिस्टेंस लेवल जो इसका 4 अप्रैल को जो टेस्ट हुआ था उस पर हमने इसकी एक रेजिस्टेंस मार्क की हुई है। देखिए, मुझे एक जो चीज़ इंडेक्स में इस वक्त दिख रही है वो ये कि अगर इंडेक्स ने इन माय ओपिनियन इस लेवल का ब्रेकआउट देना होता तो अब तक उसको दे देना चाहिए था। यहाँ पे आके सेलिंग प्रेशर बनता है, इंडेक्स रुकता है। अगर इस जगह पे इंडेक्स ने इस लेवल को तोड़ना होता है एंड देन यहाँ से एक नया हाई मार्क करके नीचे आना होता तो मे भी अब तक हमें ये चीज़ होती हुई मिल जाती। अभी इंडेक्स में ये लेवल एक साइकोलॉजिकली एक बैरियर बना हुआ है। अगर यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल है और हेल्दी भी साइन माना जाएगा, अगर यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिले या सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, तो पहला जिस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लेवल है जिन पे हम एक्सपेक्ट करते हैं 1,14,000 का लेवल है। एंड देन अगर तब भी मार्केट इन लेवल्स पे नहीं रुकती तो अगला जो हम रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे वो तकरीबन हमारा 1,11,000 से 12,000 पॉइंट्स का लेवल होगा। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर जाहिर सी बात है हमें अगर पॉजिटिवली इंडेक्स में इस साल या इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इंडेक्स को एक हेल्दी और अच्छे मूव के साथ ऊपर जाता हुआ देखना है तो हमें प्रॉपर देखिए हायर हाइज एंड हायर लोस इस तरह की मार्किंग करनी होगी। अगर इंडेक्स हमारा इस तरह ऊपर चला जाएगा और आप ये एक्सपेक्ट करें ही ना कि यार यहाँ पे कभी सेलिंग आए और एकदम से जो है वो इंडेक्स बढ़ता रहे तो ये एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये वाली चीज़ें एक पॉजिटिव और हेल्दी चीज़ मानी जाती है, और जब तक कोई भी एसेट या दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडेबल है अगर इस तरीके से ऊपर जाता है तो ही वो पॉजिटिव माना जाता है। अभी जो ये वाला लेवल है, जब तक हम इस लेवल से बाहर नहीं आते, इस पूरे जोन से बाहर नहीं आते, हम एक अच्छी रैली नहीं देखेंगे। वही चीज़ होगी कि हम एज एक कंसोलिडेशन बॉक्स में ही रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस लेवल के यहाँ इस तरह की कुछ पोजीशन देखने को मिलती है एंड देन यहाँ से हमें कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, तो ये एक हेल्दी चीज़ है। इन डिप्स की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, और इन फ्यूचर अगर मैं इन डिप्स को देखते हुए अपनी बाइंग करूँगा तो मुझे एक हेल्दी और एक अच्छा प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो होप्स हो कि आपको इंडेक्स की मूवमेंट का समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अपॉन आवर स्टॉक एनालिसिस सेगमेंट और देखते हैं कि आज किन स्टॉक्स पे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त जिस स्टॉक पे हम बात करेंगे वो सीमेंट सेक्टर के 2 स्टॉक्स। सबसे पहले अगर हम फौजी सीमेंट की बात करें तो फौजी सीमेंट इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से और एक हेल्दी मोमेंटम लेते हुए ऊपर जा रहा है। फौजी सीमेंट की इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे एनालिसिस किए हैं और प्रॉपर मैंने आपको इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिए थे, जो कि अचीव भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अब इसकी रिसेंटली बात करें तो हमें अभी मैंने आपको बोला कि लेट्स सपोज हमारे पास ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले। अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक्स की वजह से ही मिलेगा ना। हम इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पे देखें, किसी ने अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो रुक जाए, थोड़ा इंतज़ार करें। हमें डिस्काउंटेड प्राइस जो कि हमें यहाँ पे एक 45 रुपीज़ का है, और अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये 42 से 41 रुपीज़ के जो लेवल हैं हमें इस तरफ देखने को मिलेगा। बहरहाल फौजी सीमेंट अच्छा है, यहाँ पे कोई इतनी खास डाइवर्जेंस भी हमें क्रिएट होती हुई देखने को नहीं मिली, और अगर वो लोग जो इसको लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनी है, अच्छा स्टॉक है और इन फ्यूचर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। DGKC की बात करें तो इसके जो बेस्ट बाइंग लेवल बनते हैं जहाँ पे हम DGKC को बाय कर सकते हैं वो 136 रुपीज़ के लेवल हैं। अगर DGKC 136 रुपये या 140 के करीब आपको मिलता है तो इसको ज़रूर आप ले सकते हैं। और अभी अगर करंटली देखें तो यहाँ पे एक मुझे रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि ये इसका सपोर्ट एरिया है 136 रुपये का। यहाँ पे अगर अनकरीब आता है
इस लेवल को रीटेस्ट करता है तो हमें इसको ज़रूर लेना चाहिए। और टारगेट्स की बात करें, इस लेवल पे अगर जो लोग लेते हैं टारगेट हमारा वही 150 रुपये का होगा। 150 रुपये के टारगेट्स के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक जिस पे हम बात करेंगे निशात मिल की बात करें तो निशात मिल में अगर करंट लेवल पे किसी ने एंट्री ली हुई है या लेनी है तो इसके जो टारगेट्स पोटेंशियली मैं देख रहा हूँ वो 120 रुपये के लेवल्स हैं। 120 रुपये तक इसके अंदर शॉर्ट टर्म हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें निशात मिल को वैसे तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर निशात मिल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये देखें ट्रेड होता हुआ मिल रहा है और प्रॉपर ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बना रहा है। वो लोग जो इस छोटी सी स्पाइक को लेना चाहते हैं और इस छोटे से मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं वो 120 रुपये तक इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, उनको ले सकते हैं। यहाँ से 120 तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सेलिंग के बाद ये देखेंगे कि अगर इस लेवल को सस्टेन करता है, जैसे कि हमने पिछले स्टॉक्स देखे साजगार हो गया और दूसरे हमारे क्रिसेंट स्टील हो गया जो कि कर रहा था बट वॉर की वजह से हमें वो चीज़ें देखने को मिली। अगर सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ पे इसके जो अगले टारगेट्स हैं वो 130 रुपये तक के शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। बहरहाल अगर इसको नहीं करता तो वही चीज़ हम इसमें देखने को मिलेंगे, इस लेवल पे दोबारा आएगा जिसकी अच्छी बाइंग बनेगी दोबारा से, वो 100 रुपये 102 रुपये के बनेंगे एंड देन दोबारा जो हम टारगेट ले सकते हैं वो 120 रुपये के लेंगे। तो ये वाली चीज़ एक अच्छी मुझे सेटअप नज़र आ रहा है, एक अच्छी पोटेंशियल ट्रेड है जो आपको मिल सकती है। तो इससे शॉर्ट टर्म में आप अगर इस वॉलेटिलिटी को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें SNGP की। SNGP के अगर अच्छे बाइंग लेवल्स की बात करें तो 115 रुपये के लेवल्स हैं। देखिए मैं ये अच्छे बाइंग लेवल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो ये सारे स्टॉक ये वो लेवल्स है जहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर ये वो सारे स्टॉक इन लेवल्स पे मिलेंगे तो मैं इस लेवल पे आके अपने स्टॉक्स को क्यों बाय करूँ, और ये वाला डिस्काउंटेड प्राइस पे मुझे चीज़ मिल रही है मैं यहाँ पे वो चीज़ अवेल क्यों ना करूँ। तो इन चीज़ को समझें थोड़ा सा। स्टॉक मार्केट में सबसे जो की रोल है वो पेशेंस का है। जितना आप लोग पेशेंस रखेंगे उतना ही आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह पिक कर पाएंगे और उतना ही अच्छा प्रॉफिट इससे ले पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला जिस पे हम बात करेंगे एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग की डिटेल और इन डेप्थ वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है और ये बात रिकॉर्डेड है जहाँ पे मैंने आपको जब बोली थी कि हम एंग्रो होल्डिंग के जो टारगेट लेंगे वो 140 से 137 रुपये के लेंगे जहाँ पे हम इसकी बाइंग करेंगे। और यहाँ पे प्रॉपर मैंने आपको बोला था एक हमें पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर बन रहा है और उसकी प्रोजेक्शन भी हमने यही वो लेवल्स थे जहाँ पे लगाई थी कि अनकरीब और फ्यूचर में हमें एंग्रो होल्डिंग इस लेवल पे मिलेगा और अगर इस लेवल पे मिलता है तो इसको छोड़ने जैसा नहीं है। और जब यहाँ पे आया वीडियो बनाई बताया कि इस पे हमें लेना बनता है, इन जगहों पे आने वाले इसको ले सकते हैं, इसके अंदर हम एवरेज कर सकते हैं। और देखिए तब से लेके अब तक कितना मैसिव रिटर्न इसने दिया है। अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है। अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है और आपको तकरीबन 160 रुपीज़ के लेवल्स पे मिलता है यहाँ पे या 170 रुपये के लेवल्स पे मिलता है तो इसको ऐड कर सकते हैं। अगर टारगेट्स की बात करें तो हम दोबारा 195 रुपीज़ का लेवल है एंड जो 228 रुपये का लेवल है वो है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें इसको अगर कोई साल 1.5 साल के लिए एंग्रो होल्डिंग को रखना चाहते हो तो इट इज़ श्योरली हैपनली थिंक कि ये 286 से 300 रुपीज़ के लेवल पे आराम सुकून से आ सकता है। तो इसको देखें, इस एंग्रो होल्डिंग को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। 212 रुपये पे मैंने मे बी एनालिसिस किए थे और आपको बोला था कि अभी इससे दूर हो जाएं और अब मैं एनालिसिस जब मैं इस लेवल पे तक किए थे मैंने कहा अब इसके अंदर एंट्री बनाएं। तो चीज़ों को थोड़ा होल्ड करना सीखेंगे तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा रिटर्न आप लेंगे। लास्ट स्टॉक जिसकी हम बात करें वो है लॉट केमिकल। लॉट केमिकल पे इस लेवल पे आके हमें प्रॉपर एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिली थी और मज़े की चीज़ ये कि वॉल्यूम पे भी प्रॉपर एक डाइवर्जेंस मिली थी और हमें RSI पे भी प्रॉपर एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली थी। ये वो लेवल्स थे जहाँ पे मैंने खुद इसको पिक किया था और ट्रेड कॉल भी जनरेट की थी 18 रुपये के लेवल पे और कुछ लोगों को मैंने पर्सनली रिकमेंड किया था क्योंकि ये स्टॉक होते हैं हाई वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं और इनमें स्टॉप लॉस के बिना हम काम नहीं कर सकते। कुछ करीबी लोगों को मैंने रेकमेंड किया तो लॉट केमिकल और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो प्रॉफिटेबल हैं जिन्होंने ये चीज़ ली हुई है। और अगर आप करंटली इसको देखें तो मुझे लगता है 23-22 के पास जब ये आए तो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके हम इस लेवल से इसको दोबारा यहाँ पे आके देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट आती है तो इसको हम दोबारा उस रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ा सा 20-30% ऑफलोड करके यहाँ पे हम लें, या अगर इस लेवल का पॉजिटिव तरीके से ब्रेकआउट देते तो देन हम दोबारा इसको 25 एंड 30 रुपीज़ के लेवल
पे जाता हुआ देखेंगे। एंग्रो होल्डिंग पे मैंने बहुत ही डिटेल एनालिसिस की, जिसमें मैंने बोला था कि साल डेढ़ अगर इसको कोई होल्ड करता है तो 35 से 40 रुपये ये दे जाएगा, और इंशाल्लाह इस चीज़ को भी देखेंगे, और जब ये इस लेवल पे आएगा तो इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और जिस चीज़ में आपको मसला है और जो स्टॉक आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एनालिसिस करें उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सूरत में हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।